और इस बीच बड़ी खबर अब कांग्रेस के खेमे से। लोकसभा उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे से बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्र बता रहे हैं ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका मिल सकता है। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण और जिताऊ फैक्टर को जाहिर सी बात है ध्यान में रखा जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ और जानकारियां दे देते हैं। कांग्रेस का चिंतन उम्मीदवारों को लेकर जो कांग्रेस मंथन करेगी, इसको लेकर जो खबर सामने निकल कर आ रही है वही बैठक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होनी है। शाम 6 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होगी। समय देख लीजिए, शाम 6 बजे है, कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में बताया जा रहा है 100 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा मुमकिन है। और फोकस कहां पर रहेगा उम्मीदवारों के नाम को सिलेक्ट करने में, वो जातीय समीकरण पर, जिताऊ फैक्टर पर। यह है फोकस जो रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का। और रणनीति ये बनाई जा रही है कि बड़े चेहरे मैदान में उतारे जाएं ताकि जीत किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मिल सके। तो किसे टिकट संभव है, इसमें कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, ये जो मौजूदा सांसद और उन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा है, कांग्रेस के खेमे से जो खबर निकल कर आ रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यही बेस्ट चॉइस कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण से लेकर एक भगदड़ सी दिखाई दी है कांग्रेस में, तो कहीं टिकट काटकर वो भगदड़ की मुसीबत ना मोल लेनी पड़ जाए, इसी वजह से रिपीट होंगे सांसद? देखिए, इस वजह से भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रोमाना कांग्रेस के पास तो ज्यादा चॉइस ही नहीं है। 50 के करीब में उनके सांसद ही है, उनमें से भी अगर टिकट काटेंगे तो देंगे किसको? हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके सब सांसदों को टिकट मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर सांसदों को रिपीट किया जाएगा। तमिलनाडु में हो सकता है एक महिला सांसद को बदला जाए, उनको लेकर के रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसी तरीके से केरल की बात करें तो केरल में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो संभवतः इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोकसभा सांसद है कन्नूर से, हो सकता है उस सीट पर टिकट जो है वो बदली जाए। और क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो पहली लिस्ट आएगी उसमें जीते हुए जो सांसद हैं, जीती हुई जो सीटें हैं, उस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, या फिर जहां पर पिछली बार पार्टी हारी थी उन सीटों से शुरुआत करने वाली है? देखिए, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं होगा। वो सीटें भी होंगी जहां पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, यानी केरल और तमिलनाडु में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जहां लड़ी वहां जीती, तो उन तमाम सीटों पर जो कैंडिडेट के अनाउंसमेंट होंगे वो जीती हुई सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती थी, कर्नाटक को लेकर के भी आज चर्चा होगी, तो कर्नाटक में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी होगा। दक्षिण के 4 राज्य, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, इन 4 राज्यों की सीटों पर आज चर्चा होनी है। इसमें सबसे एक वीआईपी सीट जो है वो वायनाड है। देखना है कि क्या राहुल गांधी, हालांकि इसको लेकर स्थिति थोड़ी सस्पेंस में है कि राहुल वायनाड से दोबारा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या वायनाड की जो सीट है केरल, वहां से जो सिटिंग सांसद है यानी राहुल गांधी, वो एक बार फिर वायनाड से दावा पेश करेंगे। तो दक्षिण भारत जो कांग्रेस का फिलहाल एक मजबूत इलाका है, वहां के चारों राज्यों पर चर्चा होगी। इसी वजह से आज की सीसी महत्वपूर्ण है। ये पहली सीसी है और जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है बैठक के बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये मंथन का दौर जो अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।